हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम फोरम के आज इस वीडियो में हम 13 अप्रैल 2020 से करंट अफेयर्स के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। और आज के इस वीडियो का जो पीडीएफ फाइल है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अब आज का वीडियो। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में CSIR NCL ने डिजिटल IR थर्मामीटर विकसित करने के लिए किस कंपनी के साथ साझेदारी की है। तो हाल ही में CSIR के NCL प्रयोगशाला ने डिजिटल IR थर्मामीटर को विकसित करने के लिए बेल कंपनी के साथ साझेदारी की है, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी। अब हम जान लेते हैं कि डिजिटल IR थर्मामीटर क्या होता है। आप ये जो फोटो में देख रहे हैं ये है कि डिजिटल IR थर्मामीटर। IR का यहाँ पर मतलब है इंफ्रारेड। जो डिजिटल IR थर्मामीटर है ये कोरोना वायरस संक्रमण को मापने का एक प्राथमिक और महत्वपूर्ण उपकरण है। इस थर्मामीटर को चार्ज करने के लिए मात्र मोबाइल फ़ोन या फिर पावर बैंक की ज़रूरत होती है। अब हम जान लेते हैं CSIR NCL और बेल कंपनी के बारे में। CSIR जिसका पूरा नाम है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद, जो कि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के विभिन्न क्षेत्रों में भारत का सबसे बड़ा अनुसंधान केंद्र है, अनुसंधान इंस्टीट्यूट है, यानी कि रिसर्च इंस्टीट्यूट है, शोध संस्थान है। CSIR की पूरे भारत में 38 राष्ट्रीय प्रयोगशालाएं हैं। CSIR की स्थापना 1942 में हुई थी। CSIR का प्रेसिडेंट यानी कि अध्यक्ष भारत का प्रधानमंत्री होता है, जो कि वर्तमान में नरेंद्र मोदी हैं। CSIR के वर्तमान में महानिदेशक शेखर सी मांडे हैं। मुख्यालय नई दिल्ली में है। अब हम जान लेते हैं NCL के बारे में। तो जो CSIR की पूरे भारत में 38 राष्ट्रीय प्रयोगशालाएं हैं, उन्हीं में से एक है NCL। NCL जिसका पूरा नाम है नेशनल केमिकल लेबोरेटरी, राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला, जिसका मुख्यालय पुणे महाराष्ट्र में। जो राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला NCL है ये पॉलीमर साइंस, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, कैटालिसिस, मटेरियल्स केमिस्ट्री, केमिकल इंजीनियरिंग तथा बायोकेमिकल क्षेत्र का एक प्रमुख शोध संस्थान है। अब हम जान लेते हैं बेल कंपनी के बारे में। बेल जिसका पूरा नाम है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, जो कि भारत की सबसे बड़ी इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। बेल कंपनी का मुख्यालय बेंगलुरु में है, इसीलिए बेंगलुरु को इलेक्ट्रॉनिक सिटी ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। लेकिन आपको ध्यान रखना है, बेल अलग कंपनी है जबकि भेल अलग कंपनी है। भेल का पूरा नाम है भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, जो कि भारत की सबसे बड़ी पावर जनरेशन इक्विपमेंट यानी कि विद्युत उपकरण निर्माता कंपनी है, और भेल कंपनी का मुख्यालय नई दिल्ली में है। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाल ही में आयोजित G20 असाधारण ऊर्जा मंत्रियों की आभासी बैठक की अध्यक्षता किस देश के द्वारा की गई। तो हाल ही में जो G20 देशों के ऊर्जा मंत्रियों की बैठक हुई है, इसकी अध्यक्षता की गई सऊदी अरब देश के द्वारा, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी। यहाँ पर एक टर्म यूज किया गया है आभासी। आभासी मतलब वर्चुअल। यहाँ पे वर्चुअल शब्द इसलिए यूज किया गया है क्योंकि कोरोना वायरस के कारण जो ये बैठक थी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा आयोजित की गई। इसमें भारत की तरफ से पार्टिसिपेट किया भारत के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस तथा इस्पात मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने। अब हम जान लेते हैं G20 के बारे में। G20 जिसका पूरा नाम है ग्रुप ऑफ 20, जो कि 20 देशों के सरकारों तथा वहाँ की केंद्रीय बैंकों का एक अंतर्राष्ट्रीय फोरम है। इसमें 20 देश कौन कौन से आते हैं, इसमें 19 देश प्लस यूरोपियन यूनियन आता है। 19 देश में ये सारे देश शामिल हैं और G20 देशों का भारत भी मेंबर है। G20 शिखर सम्मेलन 2019 का आयोजन किया गया था पिछले साल जापान के शहर ओसाका में। 2020 यानी कि इस साल इसका आयोजन किया जाएगा सऊदी अरेबिया के रियाद शहर में। 2021 में इटली के बारी शहर में, और 2022 की जो G20 देशों की सम्मेलन है इसका आयोजन किया जाएगा भारत के राजधानी नई दिल्ली में। लेकिन आपको ध्यान रहे, G20 अलग फोरम है और G7 एक दूसरा अलग फोरम है। G7 देशों का भारत मेंबर नहीं है। G7 में टोटल 7 देश आते हैं। कौन कौन से? कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूके और अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में जारी फीफा की नवीनतम रैंकिंग में भारत की रैंक क्या है। तो हाल ही में फीफा के द्वारा जो लेटेस्ट रैंक जारी की गई है इसमें भारत की रैंक है 108, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी। इस लेटेस्ट रैंकिंग में पूरी दुनिया में नंबर 1 है फीफा की रैंकिंग में बेल्जियम, नंबर 2 पे है फ्रांस और नंबर 3 पे रहा ब्राज़ील। फीफा के द्वारा हाल ही में कोरोना वायरस के खिलाफ जागरूकता अभियान के लिए एक पहल शुरू किया गया है जिसका नाम है
पास द मैसेज टू किक आउट कोरोना वायरस। इसमें भारत की तरफ से शामिल किया गया है भारत के फुटबॉल खिलाड़ी सुनील छेत्री को। फीफा जो कि फुटबॉल की अंतर्राष्ट्रीय गवर्निंग बॉडी है, फीफा के वर्तमान में अध्यक्ष हैं, प्रेसिडेंट हैं गियानी इन्फेंटिनो। फीफा का मुख्यालय स्विट्जरलैंड के ज्यूरिख शहर में। फीफा विश्व कप 2018 का आयोजन किया गया था रूस में। फीफा विश्व कप 2022 खेला जाएगा कतर देश में। और फीफा विश्व कप 2026 में खेला जाएगा 3 देशों में। कौन कौन से? अमेरिका, मेक्सिको और कनाडा में। लेकिन आपको ध्यान रखना, अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि 2020 का जो फीफा क्लब वर्ल्ड कप ये किस देश में खेला जाएगा, तो उत्तर होगा कतर देश में। इस साल यानी कि 2020 में फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप खेला जाना था भारत में, लेकिन कोरोना वायरस की वजह से इसको पोस्टपोन कर दिया गया, टाल दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 4 है, राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस 2020 कब मनाया गया? नेशनल सेफ मदरहुड डे। जो नेशनल सेफ मदरहुड डे है, राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस है, ये हर साल मनाया जाता है 11 अप्रैल को, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है, जिसका उद्देश्य होता है गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य की उचित देखभाल और प्रसव संबंधी जागरूकता अभियान फैलाना, उन लोगों को जागरूक करना। जो राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस है, ये मनाया जाता है 11 अप्रैल को। क्यों? क्योंकि 11 अप्रैल को जन्म हुआ था महात्मा गांधी जी की पत्नी कस्तूरबा गांधी का, इसीलिए इस दिन को सम्मानित करने के लिए 11 अप्रैल को राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस मनाया जाता है। अभी तक अप्रैल महीने में 1 अप्रैल को मनाया गया उत्कल दिवस, जिसे हम उड़ीसा दिवस के नाम से जानते हैं। 2 अप्रैल को मनाया गया वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे। 4 अप्रैल को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय खाद्यान्न जागरूकता दिवस। 5 अप्रैल को मनाया गया राष्ट्रीय समुद्री दिवस। 7 अप्रैल को मनाया गया विश्व स्वास्थ्य दिवस। और 10 अप्रैल को मनाया गया है विश्व होम्योपैथी दिवस। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित शांति हीरानंद चावला का निधन हुआ है। तो आपको बताना है कि शांति हीरानंद चावला एक प्रसिद्ध डैश क्या थी। तो जो शांति हीरानंद चावला थी, एक भारत की महान शास्त्रीय गायक यानी कि क्लासिकल सिंगर थी। इनका हाल ही में निधन हो गया है। ये आप जो फोटो में देख रहे हैं, ये हैं भारत की प्रख्यात शास्त्रीय संगीतकार यानी कि क्लासिकल सिंगर तथा पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित शांति हीरानंद चावला, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाल ही में किस बैंक ने डिजिटल बैंकिंग प्लेटफॉर्म डिजीजन को लॉन्च किया है? तो हाल ही में डिजिटल बैंकिंग प्लेटफॉर्म डिजीजन को लॉन्च किया गया है जना स्मॉल फाइनेंस बैंक के द्वारा, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है। शायद इसमें तीनों ऑप्शन एक ही हो गए, कोई बात नहीं। इस क्वेश्चन का सही आंसर है जन स्मॉल फाइनेंस बैंक। जो डिजिटल बैंकिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया, इसका उद्देश्य है बैंकिंग को डिजिटल बनाना, जिससे कि ग्राहक कहीं भी और कहीं भी अपना खाता खोल सकें। जो जन स्मॉल फाइनेंस बैंक एक प्राइवेट स्मॉल फाइनेंस बैंक है, जिसका मुख्यालय बेंगलुरु में है। इसके वर्तमान में एमडी और सीईओ हैं अजय कमल। वर्तमान में भारत में टोटल 10 ऑपरेटेड स्मॉल फाइनेंस बैंक हैं। कौन कौन से? उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक, जिसका मुख्यालय बेंगलुरु में है। जन स्मॉल फाइनेंस बैंक, इसका भी मुख्यालय बेंगलुरु में है। इक्वेटस स्मॉल फाइनेंस बैंक, जिसका मुख्यालय चेन्नई में है। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, जिसका मुख्यालय जयपुर राजस्थान है। कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक, जिसका मुख्यालय जालंधर पंजाब में है। फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक, जिसका मुख्यालय बेंगलुरु में है। ई सैफ स्मॉल फाइनेंस बैंक, जिसका मुख्यालय चेन्नई में है। नॉर्थ ईस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक, जिसका मुख्यालय गुवाहाटी असम में है। सर्वोदय स्मॉल फाइनेंस बैंक नवी मुंबई। उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक वाराणसी। ये हैं भारत में ऑपरेटेड 10 स्मॉल फाइनेंस बैंक। लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान देना है, स्मॉल फाइनेंस बैंक को पेमेंट बैंक से कंफ्यूज नहीं करना है। पेमेंट बैंक हैं 6 और स्मॉल फाइनेंस बैंक हैं 10। ये हैं पेमेंट बैंक 6 जो कि वर्तमान में ऑपरेटेड हैं। कौन कौन सी? एयरटेल पेमेंट बैंक, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, फिनो पेमेंट्स बैंक, जियो पेमेंट बैंक, पेटीएम पेमेंट बैंक, एनएसडीएल पेमेंट बैंक। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत की पहली पेमेंट बैंक कौन है? तो भारत की पहली पेमेंट बैंक थी एयरटेल पेमेंट बैंक, जिसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत की एकमात्र सरकारी पेमेंट बैंक कौन है? तो भारत की एकमात्र सरकारी पेमेंट बैंक है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, इसका भी मुख्यालय नई दिल्ली में है। क्वेश्चन नंबर 7 है,
हाल ही में आईएमएफ के एमडी के सलाहकार समूह में किस भारतीय को शामिल किया गया है? तो हाल ही में आईएमएफ की जो एमडी हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, उनके सलाहकार समूह में भारत के पूर्व आरबीआई के गवर्नर रघुराम राजन को शामिल किया गया है। आप ये जो फोटो में देख रहे हैं, ये हैं आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन, जिनको आईएमएफ की जो एमडी हैं क्रिस्टलिना जॉर्जिवा, इनके सलाहकार समूह में शामिल किया गया है। आईएमएफ, जिसका पूरा नाम है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। आईएमएफ की वर्तमान में मैनेजिंग डायरेक्टर हैं क्रिस्टलिना जॉर्जिवा। मुख्य अर्थशास्त्री हैं गीता गोपीनाथ। आईएमएफ का मुख्यालय है अमेरिका के वाशिंगटन डीसी शहर में, जहां पर वर्ल्ड बैंक का भी मुख्यालय है। क्वेश्चन नंबर 8 है, हाल ही में किस संस्था ने भारत को कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ने के लिए $2.2 बिलियन के सहयोग पैकेज देने की प्रतिबद्धता जताई है? तो हाल ही में एशियन डेवलपमेंट बैंक एडीबी बैंक ने भारत को कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए $2.2 बिलियन के सहयोग पैकेज की घोषणा की है। $2.2 बिलियन जो अमेरिकी डॉलर है, इसको हम अगर आज के रेट के हिसाब से भारतीय मुद्रा में कन्वर्ट करते हैं तो होता है ये लगभग 16,500 करोड़ रुपए। तो आपको याद रखना है, एडीबी बैंक ने भारत को कोरोना वायरस से लड़ने के लिए $2.2 बिलियन के सहयोग पैकेज को अनाउंसमेंट किया है। एशियन डेवलपमेंट बैंक, जिसका मुख्यालय है फिलीपींस के मनीला शहर में, एडीबी बैंक के वर्तमान में अध्यक्ष हैं मासागु असाकावा, जो कि जापान देश से हैं। एशियाई बैंक विकास बैंक यानी कि एडीबी की स्थापना हुई थी 1966 में। अब आपको यहाँ से एक क्वेश्चन याद रखना है, जो फिलीपींस देश की राजधानी मनीला है, यहीं पर एक रिसर्च इंस्टीट्यूट है जिसका नाम है अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र। जो इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट है, इसका मुख्यालय है फिलीपींस देश की राजधानी मनीला में। क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में किस मंत्रालय ने भारत पढ़े ऑनलाइन शीर्षक अभियान को शुरू किया है? तो हाल ही में भारत पढ़े ऑनलाइन शीर्षक से एक अभियान इनिशिएटिव शुरू किया गया है मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी, जिसका उद्देश्य है लॉकडाउन के दौरान भारत के जितने भी इंस्टीट्यूट हैं उनको ऑनलाइन शिक्षा देना। इसी प्रकार मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने एक पोर्टल शुरू किया है जिसका नाम है आई गॉट पोर्टल, इंटीग्रेटेड गवर्नमेंट ऑनलाइन ट्रेनिंग, एकीकृत सरकार ऑनलाइन प्रशिक्षण, जिसका उद्देश्य होगा कोरोना वायरस की लड़ाई में जो फ्रंट लाइन कर्मी जैसे नर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, तकनीशियन, डॉक्टर, मिडवाइफ, इनको ऑनलाइन प्रशिक्षण देना। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने ही मंत्रालय के इनोवेशन सेल ने जिसका नाम है अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद AICT, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, ने कोरोना वायरस से निपटने के लिए एक ऑनलाइन चैलेंज शुरू किया जिसका नाम है समाधान, जिसका उद्देश्य है कि छात्रों और अध्यापकों को नए नए इनोवेशन के लिए प्रेरित करना। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने CBSE को कहा है कि कक्षा 1 से लेकर कक्षा 8 तक के जितने भी छात्र हैं उन सभी को अगली कक्षा में प्रमोट कर दिया जाए। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने ही नेशनल बुक ट्रस्ट के साथ मिलकर एक इनिशिएटिव शुरू किया जिसका नाम है #स्टे होम इंडिया विद बुक्स। वर्तमान में मानव संसाधन विकास मंत्रालय के मंत्री हैं रमेश पोखरियाल निशंक, जिनकी कंस्टिट्यूएंसी है लोकसभा चुनाव क्षेत्र है उत्तराखंड का हरिद्वार। क्वेश्चन नंबर 10 है, हाल ही में किस बैंक ने डिजिटल बैंकिंग को बढ़ावा देने के लिए ट्विटर अभियान का शुभारंभ किया है? तो हाल ही में भारत में डिजिटल बैंकिंग को, डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए ट्विटर अभियान शुरू किया गया है RBI के द्वारा, जिसमें RBI अपने ग्राहकों को डिजिटल पेमेंट सुविधा यानी कि डिजिटल भुगतान करने के लिए प्रेरित करेगा, जिसके लिए ट्विटर अभियान शुरू किया गया है। इस अभियान में RBI अपने ग्राहकों को बताएगा कि NEFT, IMPS, UPI और BPPS का जैसे जो भुगतान पेमेंट सिस्टम है इनको लोग ज़्यादा से ज़्यादा यूज करें, इनका उपयोग करें। जो ट्विटर अभियान शुरू किया गया RBI के द्वारा, इसके लिए RBI ने अपना ब्रांड एम्बेसडर चुना है एक्टर अमिताभ बच्चन को। RBI जो कि भारत की केंद्रीय बैंक है, सेंट्रल बैंक है। RBI के वर्तमान में गवर्नर है शक्तिकांत दास, जो कि RBI के 25वें नंबर के गवर्नर हैं। RBI की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। RBI का मुख्यालय है मुंबई में, इसीलिए मुंबई को भारत की फाइनेंशियल कैपिटल यानी कि वित्तीय राजधानी के नाम से जाना जाता है। तो ये थे आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। अब आपके लिए क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में किस कंपनी ने वर्चुअल
ब्रेल कीबोर्ड को लॉन्च किया है? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने सभी दोस्तों के साथ जो किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।